हमने चौधरी एंड सन्स में भी आपको देखा भी रिसेंटली. व्हाई इज दैट जोया is there in all these big dramas, but we see her in pockets. कि टुक थोड़ा सा आया सीन, बहुत शानदार, बहुत कमाल काम किया, लग बहुत सीन नहीं है, आई लैशेस भी लोगों ने नोटिस कर ली, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी, एक्सप्रेशन सब कुछ, कोई ऐसा बात नहीं है कि बंदा बोले यार कि इस बंदी को तो अदाकारी करनी नहीं आती. बट येट फिर भी हर थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन से गायब हो जाएंगे, और फिर वो कुछ सीन्स गुजर जाएंगे, किसी किसी केस में, इंस्टेंस में कुछ दिन गुजर जाएंगे, कुछ हफ्ते गुजर जाएंगे, हमें जोया नजर नहीं आएंगी, और फिर वो नजर आएंगी. ये नाइंसाफी, इस नाइंसाफी के पीछे कौन है? जो मुझे लीड रोल नहीं दे रहे वो है. क्यों? क्या मतलब क्या वजह है? मैं जेन्युइनली ये समझना चाहता हूँ कि मैं अपने रिव्यूज में ये बहुत बार ये कह चुका हूँ कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस भी है, परफॉर्मेंस में भी कोई लैप्स नहीं है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है कास्टिंग का, इसकी क्या बुनियाद होती है, क्या वजूहात होती हैं कि देखिए आपकी जो लीड होती है ना, दे हैव टू कैरी द ड्रामा फॉरवर्ड. सो उसके लिए आपको एक सीजन्ड एक्टर चाहिए होता है. एंड इफ यू सी माय फर्स्ट प्ले एंड इफ यू सी माय लास्ट प्ले, यू विल सी दैट इम्प्रूवमेंट इन एक्टिंग. ठीक है ना, उसकी मुझे जरूरत थी. सो आई डोंट थिंक आई वाज रेडी टू बी अ लीड एक्ट्रेस. नाउ आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह. आई कैन से कि आई कैन कैरी द वेट ऑफ द एंटायर ड्रामा ऑन माय शोल्डर्स. आई थिंक आई कैन. यू गाइस कैन टेल बेटर. बट इसलिए भी नहीं हो रहा था बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल एज वेल एंड इट काइंड ऑफ स्केयर्स यू कि एवरीबडी इज डिपेंडिंग ऑन यू एंड यू हैव टू बी परफेक्ट इन एक्टिंग. यू हैव टू टेक इट तो फॉरवर्ड. आपने क्या खुद से, डिड यू टेक अ स्टेप बैक? आपको ऑफर्स हो रही थी लीड, आपने खुद से डिसाइड किया, चूज किया कि मैंने नहीं करना अभी, मैं इस थोड़े से उससे गुजरना चाहती हूँ, मुश्किलात से या चैलेंजेस से या इस रगड़े से, ताकि मेरी स्किल्स हॉन हो सके, ये इंटेंशनल था? हाँ, मैंने कहा था कि इट डिडंट स्टार्ट ऑफ एज इंटेंशनल बट इट बिकेम इंटेंशनल बिकॉज हानिया की काफी देर तक मुझे ड्रामा की ऑफर इस तरीके से नहीं आई थी. सो वहां से watching every episode I could see the mistakes that I did and I'm like यार काश में मुझे पता होता, काश मैं अवेयर होती. एंड उसके बाद जब एक दो ऑफर्स आई भी एज द मेन फोकस ऑफ द ड्रामा, उसमें फिर ये था कि आई काइंड ऑफ हैड कोल्ड फीट. मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, इसके लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है कि यू वर सेल्फ अवेयर टू द एक्सटेंट कि आपको द मोर यू वर्क द मोर यू बिकम सेल्फ अवेयर. एंड आई वाजंट. ऑनेस्टली मुझे इस चीज की अंदाजा ही नहीं था कि यू नो कितना ये होता है. एक तो टफ कॉल होती है, उसके अलावा यू हैव टू बिकम दैट कैरेक्टर. यू हैव टू यू नो एवरी, इट्स जस्ट नॉट द डायलॉग्स, इट्स एवरी लिटिल रिएक्शन एज वेल, बॉडी लैंग्वेज, यू नो, working on the looks as well because you cannot look the same in every play. Otherwise people will just कि हाँ ये तो Zoya, they wouldn't see the character. You don't want to be visible as your name. You want to become the character as an actor. So अगर हम अब दोबारा पिछले आपके आए ड्रामे, दोबारा मेरे हमसफर, बदजात, उससे पहले वो दीवानगी, ज़िबाइश, हाँ, ज़िबाइश, दीवान, ये 5-6 जो हमने देखे, तो you've done enough work, one would say, to be at a place जहाँ पे अब आप ये समझती हैं, जैसे आप कह रही हैं कि अब आप एक लीड ड्रामा करने के लिए तैयार हैं. आपको ये तो नहीं लगता कि अब आप ट्रैप होके रह गई हैं इन्हीं तरह के, एक तरह के, जिस तरह जो हमने 6 ड्रामे गिनाए अभी, इसी तरह के रोल्स में, या अब आपको ऑफर्स आ रही हैं इनसे हटके? अल्हम्दुलिल्लाह. And I think दोबारा and मेरे हमसफर had a big role in getting me those offers. तो बट अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है. लेट्स सी व्हाट आई एंड अप डूइंग. तो आगे चलते हुए हम आपको इंशाल्लाह फुल फ्लेजेड रोल में बहुत जल्द देखने वाले हैं. यस, इंशाल्लाह. बदजात का कैसा फीडबैक आ रहा है? बदजात का फीडबैक क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? आई डोंट नो. देखिए मुझे तो वही पता चलता है ना जो लोग मुझे कहेंगे, या जो आपको ऑडियंस से आपको रिस्पांस देखने को मिलता है. द लव यू गेट फॉर योर कैरेक्टर्स. You get tagged in memes when you get tagged in TikToks and whatnot, and then you get calls and people appreciating you. तो क्या कहते हैं, बस ज़ात का फीडबैक मुझे इतना नहीं आया जितना मुझे दोबारा का या मेरे हमसफर का कह रहे हैं. इवन चौधरी एंड सन्स में, मैं ये पूछने वाला था, चौधरी एंड सन्स का यार people love me in it. अच्छा, they love my annoying comment. हालांकि उसमें और कम आपका स्क्रीन, क्योंकि देखिए वो जो है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा था कि एकदम से मैं हमेशा एक एंग्री, एक बदतमीज सी एक लड़की बनी होती हूँ, लाउड कैरेक्टर करी होती हूँ, नेगेटिव, और एकदम से उन्होंने देखा कि तो अनोइंग सी एक है कि पेनू सी बनी हुई है, तो मतलब कि क्या सीन है ये. सो दे रियली लाइक्ड इट. हम कहते हमें तो पता ही नहीं था कि तुम कॉमेडी कर सकते हो. मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैं कर सकती हूँ. तो उसका अभी मतलब जितना आ रहा है उतना अच्छा ही है, मतलब आपका जो
अच्छा एज आप कहने क्या मेरी एक्टिंग की क्या? जनरली अब लोगों का आता है ना, जैसे आप कह रही हैं मीम्स में टैग होना शुरू हो जाते हैं लोग, आपको जो आप कह रहे हैं समीन की तरह, समीन के नाम से रेफर करना शुरू हो गए हैं। सो बजाज के बारे में कब किसी ने बजात में नहीं, अभी तक नहीं आया। I ऐसा mean, कुछ? शुरू में आया था बट नाउ इट हैज काइंड ऑफ लाइक स्टॉप्ड, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मूविंग ऑन टू देन, दोबारा जिस मकसद के लिए मुझे लगता है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और क्योंकि आप इतने डिप्रेशन में आ कि गए हैं। मैं तो किस देख के मुझे यकीन सा नहीं आया हाँ। कि ये जो हुआ है ये क्या हुआ है। दोबारा जब आया था आपके पास, आपने ऑन पेपर जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आप स्क्रिप्ट पढ़ती होंगी आई सपोज, हाँ, पूरा तो स्क्रिप्ट बिल्कुल पढ़ती हैं पढ़ती अपने हूँ। या अपने किरदार को देखती हैं सिर्फ आप? नहीं पढ़ती हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। तो क्या था पहला इंप्रेशन, क्या था आपका? तो बेसिकली जब ये मेरे पास आया था ना, व्हेन हम एमडी ऑफर्ड मी दिस, तो मैंने पढ़ा ना, मैं यूजुअली स्क्रिप्ट मम्मी से पढ़वाती हूँ, ठीक है ना, बिकॉज आई एम लाइक बिजी डूइंग स्टफ एंड ये वो, तो खैर और इतना मेरे अंदर ना वो नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि यू नो यू रीड एवरी स्क्रिप्ट। तो मैं अम्मी और बहन को ना भेज देती हूँ कि अम्मी और बहन को मैं कहती हूँ साशा पढ़ो, मुझे बताओ कैसी है, एंड देन दे टेल मी देयर फीलिंग एंड देन आई रीड अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू एपिसोड्स एंड मैं देखती हूँ, देन आई मेक द डिसीजन। तो जब ये मुझे लैंड हुआ था तो मैं कहती कि बेटा ड्रामा बहुत अच्छा है। अम्मी जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैं कहती बहुत अच्छा लिखा, इट्स वेरी वेल रिटन, इट्स बहुत अमेजिंग है, मैं तो पढ़ती ही रही, लेकिन इससे तुम्हारा काम बहुत कम है। तो मैंने कहा अच्छा, कहती हाँ बहुत ज़रा सा काम है इसके अंदर, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें करना चाहिए, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। एंड एट दैट पॉइंट मेरे पास इट वाज वेरी important to me that I be part of good scripts rather than having big roles. क्योंकि आप कितने ड्रामाज आते हैं बगैर नोटिस हुए वो चले भी जाते हैं, but I think as an actor you get noticed if you're a part of something big or something hit that people like and people are watching. If आप मेन है, एक कैरेक्टर है उसके अंदर और वो रिलीज होकर खत्म भी होकर किसी ने देखा नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज आई थिंक दैट्स जस्ट यू वेस्टिंग योर टैलेंट एंड यू वेस्टिंग योर टाइम एंड यू वेस्टिंग योर एनर्जी एंड पैशन। हालांकि इट्स ओके समटाइम्स हर प्रोजेक्ट हिट नहीं हो सकता, बट ऐसा। तो दोबारा का ये हुआ तो मैंने खैर मैंने भी जब पढ़ा ना तो मैंने कहा एक्चुअली ये वाकई में बहुत कम काम है, एंड यू नो सिर्फ 7 दिन का काम था मेरा। मैंने कहा 7 दिन का काम क्या करना है, यू नो लाइक इट्स फाइन, नहीं रहने देते। And then दानिश नवाज, एंड यू नेवर गेट कास्टेड फ्रॉम डायरेक्टर्स, ठीक है ना, तो दानिश ने कहा कि जोया ट्रस्ट मी, इट्स अ सब्सटेंशियल रोल, इट्स अ सब्सटेंशियल कैरेक्टर, एंड you feel good about being a part of it and don't worry, आई विल, यू नो, मैंने कहा 7 दिन के लिए मुझे क्या कंसंट्रेशन मिलेगी, मेरी परफॉर्मेंस ही नहीं बाहर आएगी, 7 दिन में तो आप कैरेक्टर बनते हैं। कहते डोंट वरी, एंड इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। आई थिंक how I ended up doing this role and how I had this understanding, okay, why it doesn't matter if you're the lead or if you're the main focus, and why every character is substantial, because Danish proved it right, and it was really good to work with him, and then he was actually right. मेरा जरा सा काम है, मैं शुरू में आती हूँ, मैं एंड में आती हूँ, बट यू कैन सी हाउ बिग द कैरेक्टर इज, चाहे काम कम है। इस बात से मैं आपकी 100% इसलिए भी एग्री करूंगा क्योंकि अभी मैंने जितने ड्रामों के नाम लिए मैंने उन सब में आपकी परफॉर्मेंस देखी, बट इट वाज एक्चुअली दोबारा के शुरू के एपिसोड वेयर आई यू नो व्हेन यू नोटिस एन एक्टर एंड यू लाइक ओके यार, मतलब यू नो वी हैडंट इवन मेट येट, दोबारा के बाद में और आप पहली बार हमारी मुलाकात हुई, एंड आई टोल्ड यू देन आल्सो कि वो जो एक एक्टर को खुल के परफॉर्म करते हुए आप देखते हैं ना, मजे ले लेके परफॉर्म करते हैं, आपको आई थिंक एज अ व्यूअर, क्योंकि हम तो इतने ड्रामे देखते हैं, अब अंदाजा हो जाता है कि यार ये एक्टर इस वक्त ना एंजॉय कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को। सो आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, you're 100% right, because I think Danish has been my best director for me. It was a hoot to work with him because वो इतना क्रिएटिव फ्रीडम देते थे, इतना मार्जिन देते थे, उनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, कोई चीखम धाड़ नहीं हो रही थी, नोबडी वाज लेट, उन्होंने जितने मेरे दिन मांगे थे, दे नेवर वेस्टेड एनी डेट, हमेशा टाइम पे पैकअप होता था, एक आपका जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है, बिकॉज अगर इफ यू वर्किंग, क्योंकि ये क्रिएटिव काम है ना, सो यू हैव टू बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड एज वेल टू एक्सेल इन द परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं ठीक होता, आई गेट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट रियली क्विकली, मेरी फिर वो सारी परफॉर्मेंस भी सत्यानाश हो जाती है। तो फॉर मी इट्स वेरी क्रूशियल कि एक आपकी ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो काम करने के लिए, एंड विद दानिश इट वाज हिज एंटायर क्रू वाज अमेजिंग। नहीं, शुरू के सीन्स मुझे याद है, वो प्रॉपर एक हीरो हीरोइन रोमांस है, और उन्हें यही कहते कि जोया मेरे लिए लाइक यू आर द वन दैट हैज सीन दिस कैरेक्टर, बिकॉज़ आई कैन सी दैट डिफरेंस इन यू, क्योंकि एंड यू कैन सी के दानिश ने जो कंट्रास्ट दिखाया है आफ्टर द डिवोर्स, शी इज लाइक मोर, यू नो, बिल्कुल लुक में भी फर्क है, पेरेंट्स में थोड़ा सा आपको और वो अभी वो चुलबुली नहीं रही है, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज में भी फर्क है, तो वो नजर आता है, तो वेल डन टू यू एज वेल, ऑब्वियसली आपने वो एफर्ट डाली। कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ये
हम देख रहे थे और जो बिल्डअप हो रहा था पिछले 2-3 हफ्तों में, और बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी थी, ना सिर्फ हमारे दिलों और दिमागों के अंदर, बट हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं वो भी बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे, यार होगा क्या? और मैंने और आमना ने पिछले हफ्ते रिव्यू जब हम कर रहे थे तो हमने 3 ऑप्शंस डिस्कस किए थे। हमने कहा यार या तो इनकी दोनों की शादी हो जाएगी, हाँ। नरमीन और मुझे सॉरी, अब मुझे आपकी बात याद आ रही, कहते चलते-चलते ड्रामा खत्म कर दिया।